धारपुर शाला कमाल मौला मस्जिद में उच्च न्यायालय के आदेश के बाद एएसआई सर्वे का आज 29वें दिन का कार्य 12 बजे समाप्त हुआ, जिसके बाद प्रति शुक्रवार की तरह यहां मुस्लिम समाज ने जुम्मे की नमाज पढ़ी। नमाज के बाद शहर काजी वकार साहिब ने एएसआई की सर्वे टीम पर उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवहेलना का आरोप लगाते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया था कि सर्वे के दौरान किसी भी तरह की खुदाई नहीं की जाएगी, लेकिन सर्वे टीम परिसर में खुदाई कर रहा है, जिससे समाज को आपत्ति है। वहीं मुस्लिम पक्षकार अब्दुल समद ने भी मीडिया से चर्चा में कहा कि खुदाई पर आपत्ति दोनों समाज को लेना चाहिए, लेकिन सामने वाला पक्ष क्यों नहीं ले रहा, ये उसकी मानसिकता है। पर कमाल मौला मस्जिद में एक भी गेती चलती है तो करोड़ों मुसलमानों की आस्था को ठेस पहुंचती है। हमने आपत्ति भी ली है और बहुत जल्द कोर्ट जाएंगे। आपको बता दें कि 29 अप्रैल को इस याचिका पर सुनवाई होना है। माना जा रहा है कि सर्वे का कार्य पूरा नहीं होने पर एएसआई न्यायालय से और वक्त मांगेगा। फिलहाल आज 29वें दिन का सर्वे समाप्त हुआ है। दोनों पक्ष अपने अपने दावे आपत्ति करते नजर आ रहे हैं। आज क्या कुछ रहा 6 घंटे सर्वे? देखिए, आज सुबह 6 बजे से सर्वे स्टार्ट हुआ, तो पीछे की जो सफाई चल रही है वो सफाई उन्होंने की और एक नई उन्होंने लाइन डाली थी, उसमें एक पीछे की तरफ दक्षिण क्षेत्र में मॉन्यूमेंट के दक्षिण क्षेत्र में लाइन डाली थी, उसमें करीब 1.5 फीट खुदाई आज की है उन लोगों ने। और नीचे से एक पक्की जमीन टाइप निकला है, जो पहले का हो सकता है काम चला हो किसी समय में, तो पक्का रोड टाइप बना हुआ निकला है। वो उसको साफ सफाई और उसकी क्लीनिंग कर रहे थे और टाइम हो गया। और अंदर जो भी निशानात थे और जो स्क्रैच वगैरह बने थे और जो पहले के बने हैं, बाद के बने हैं, कुछ आकृतियां हैं, कुछ निशान हैं, कुछ भाषाएं हैं, उर्दू में भी है, अरबी में भी है, कुछ हिंदी में भी है। वो निशानों की डिटेल वो एक उनकी ड्राइंग शीट में लेते जा रहे हैं और किस स्थिति में वो बनी है उस आकृति को सेम टू सेम उसमें उतारा जा रहा है और उसका वो अध्ययन कर रहे हैं। जो खुदाई हो रही है उसको भी लेकर शहर काजी ने कहा कि मुस्लिम समाज को उसमें आपत्ति है, तो किस तरीके से उन आपत्तियों को आप लोग दर्ज करा रहे हो? बोले कि बहुत ज्यादा खुदाई कर दी है। तो देखिए, जो आप बता रहे हो कि पीछे की साइड में भी जो डिगिंग की गई है, तो क्या किस तरीके से वो डिगिंग की गई है? देखिए, खुदाई तो मेरे हिसाब से दोनों ही समाज को उसमें आपत्ति होना चाहिए। अब वो सामने वाला पक्ष क्यों नहीं ले रहा है, ये उनकी वो मानसिकता पर डिपेंड करता है। लेकिन हमारी जो मानसिकता है, चूंकि हमारा अधिकार है, हमारी मस्जिद है, हम इसको मस्जिद मानते हैं, हमारा बिल्डिंग है, हमारा परिसर है, तो वहाँ अगर एक भी गेती उसमें किसी तरह की भी चलती है तो वो करोड़ों मुसलमानों के दिल पे लगती है। तो हम उनसे निवेदन के तौर पे और आपत्ति के तौर पे भी कह रहे हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष ये बात हमने रखी थी कि साहब, जो खुदाई चल रही है उससे हमारे दिल पे, करोड़ों दिलों पे जो गेतियां चल रही है, छलनी हो रहे जा रहे हैं जो दिल, उसको आप देखिए, हमारी आस्था को जो ठेस पहुंचाई जा रही है। क्योंकि बिल्डिंग हमारी है तो हम उसके लिए प्रति जिम्मेदारी से कहते हैं कि इस तरह की कोई चीज वहां न की जाए कि जिससे उसको नुकसान हो। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी आदेश में कहा है कि किसी भी तरह की ऐसी खुदाई ना की जाए मॉन्यूमेंट में जिससे उसका स्वरूप बदले या उसमें किसी तरह का नुकसान हो। फिर भी ये लोग इलीगल तरीके से वो खुदाई पे खुदाई किए जा रहे हैं और हम आपत्ति रेस किए जा रहे हैं, निवेदन किए जा रहे हैं। और इसके संबंध में हम बहुत जल्द कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे और कोर्ट के द्वारा जो भी आदेश होगा वो हमें सर्वमान्य होगा। अभी तक आपने जो है सुप्रीम कोर्ट में आपत्ति लगाई थी, उसके बाद अभी तक क्या क्या मेल किए, कहाँ कहाँ आपत्ति लगाई? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो उल्लंघन की बात है तो वो हमने जो भी मेल था अधिकारी जो उच्च स्तर के एएसआई के हैं उनके समक्ष हमने, और कलेक्टर साहब हमारे जो डीएम साहब है उनके भी समक्ष ईमेल के द्वारा पेश की है और रजिस्ट्री एडीबी की है। और अब इस आधार पर हम जो भी चीज़ें मिल रही है उसमें एक हमारा शपथ पत्र लगाकर जो भी तरीका हो उसमें कोर्ट का और हमारे वकीलों का, उस हिसाब से हम उसमें कोर्ट में चैलेंज करेंगे इनको, क्योंकि ये कोर्ट ऑफ कंडम किए जा रहे हैं, बार बार किए जा रहे हैं, एक बार नहीं कई बार कर दिया उन्होंने। अब्दुल समद मौलाना कमाल वेलफेयर सोसाइटी मुस्लिम समाज सदर था। और तो सभी आप लोगों के माध्यम से सभी लोगों को पता चल गया कि सर्वे जारी है और आप लोगों की बहुत मेहनत है कि हर छोटी बड़ी चीज़ को आप लोग पूरी पब्लिक के सामने कर रहे हैं और आप ही लोगों से हम सुनते हैं और आप ही लोगों से एजुकेटेड होते हैं। हमने जो मीडिया के ज़रिए सुना और जो हम खुद अभी मस्जिद के अंदर देख कर आए हैं, वो माननीय उच्चतम न्यायालय की पूरी तरह से अवहेलना हो रही है उसके आदेश की। कमाल मौला मस्जिद के बाईं तरफ दक्षिणी दिशा में
कम से कम फर्श को 4 फीट तक खोद दिया गया है, जिससे वहाँ पर नमाजी नमाज पढ़ने से वंचित रहे। यह हमारे मूल अधिकारों का भी हनन है और मानव अधिकारों का भी हनन है। क्या ऐसा कोई नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का साक्षर पालन करवा सके? क्या इनके ऊपर कोई अधिकारी नहीं है? यहाँ कब तक इनकी मनमानी चलेगी? अगर फिजिकल एक्सहिबिशन के लिए मना करा सुप्रीम कोर्ट ने, तो फिजिकल एक्सहिबिशन बोलते किसको हैं? यही बोलेंगे कि यहाँ से आप हवास के जरिए धूल हटा दो। अगर आपने हाथ से हटाने की कोशिश करी तो फिजिकल एक्सहिबिशन में आ जाएगा माननीय उच्चतम न्यायालय का। और माननीय उच्च न्यायालय ने भी बोला था कि आप इस तरह सर्वे करें कि किसी तरह का भी कोई नुकसान वहां पर नहीं हो इमारत को। तो इन लोगों ने हमारी मस्जिद का, हमारी इमारत का मूल स्वरूप परिवर्तित कर दिया है। ये बहुत घोर आपत्तिजनक है। उच्च न्यायालय की और उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है। अच्छा, ये नमाज यहाँ पे कब से पढ़ी जा रही, किस सदी से, किस ईस्वी से पढ़ी जा रही है? 1307 ईस्वी में ये मस्जिद बनी थी। 1307 ईस्वी से यहाँ पर निरंतर नमाज जारी है और हर चीज का हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। और वो रिकॉर्ड सिर्फ हमारा जो रिकॉर्ड है वो तो है ही, और गवर्नमेंट अप्रूव्ड रिकॉर्ड भी हमारे पास मौजूद है। आज में आप में से बास पत्रकार जो लोग मेरे संपर्क में रहते हैं, मेरी बाइटें लेते रहते हैं, उन लोगों को मैं ये सब कागज दिखा भी चुका हूँ। वकार साहब, जैसे कि आप दावा कर रहे हैं कि इस भवन को नुकसान पहुंचाया गया है, तो इसके लिए आगे आप क्या कार्रवाई? बिल्कुल, मेरे को हमने समाज को बोला है, समाज इसके लिए आगे शिकायत भी कर दी है। और मैं वो एक शिकायत अलग बात है, मैं ये बोलता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, जो लोग पालन नहीं कर रहे हैं, तो क्या इनके ऊपर भी कोई अधिकारी है या नहीं है? मैं तो आप लोग चौथा स्तंभ है देश का, मैं आप लोगों के माध्यम से ही अपील करता हूँ कि माननीय उच्चतम न्यायालय खुद अपने आप इसका संज्ञान ले। क्या कोर्ट आप कंडेम करेंगे? आप कोर्ट ऑफ कंटेम, वो जो हमारे पक्षकार हैं, मैं ये नहीं बोलता कि कोर्ट ऑफ कंटेम वगैरह की बात नहीं करता हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि जो उच्चतम न्यायालय का आदेशों का जो उल्लंघन हुआ है, उस पर इन पर जरूर कार्रवाई होना चाहिए।